खदीजा सिद्दीकी को बिलाखिर कमोबेश 2.5 साल के बाद इंसाफ मिल ही गया। जिस मुल्जिम ने उन पर 23 दफा वार किया था उसे बिलाखिर मुजरिम साबित कर दिया गया और उसे 5 साल कैद की सजा भी हो गई। मगर सवाल यह है कि आखिर इंसाफ की फराहमी में इतनी ताखीर क्यों हुई? और अब जबकि इस फैसले के बाद हमें उम्मीद की एक किरण नजर आ रही है, तो क्या हम ये उम्मीद कर सकते हैं कि कंदील बलोच को इंसाफ मिलेगा, क्योंकि उसके कातिल तो जमानत पे रिहा हो चुके हैं, या कुछ ऐसे लोग जो मुबैना तौर पर इस कत्ल में मुलव्विस थे वो दूसरी खवातीन के साथ वीडियोस बनाने में अभी भी मसरूफ हैं। साथ ही साथ सवाल ये भी उठता है कि इस उम्मीद की किरण के बाद क्या साहिवाल सानेह में बहिमाना तौर पर कत्ल होने वाले खानदान को इंसाफ मिल पाएगा? क्या उन बच्चों को इंसाफ मिल पाएगा जिनकी आंखों के सामने उनके वालिदैन को कत्ल कर दिया गया और उसके बाद उन्हें एक पेट्रोल पंप पे छोड़ दिया गया? क्या वो कभी ये उम्मीद रख सकते हैं कि उनके वालिदैन पर जो दहशतगर्द होने का टैग लगा था वो हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा? और ऐसे में इस वाक़े में मुलव्विस तमाम अनासर को क्या करार वाकई सजा मिलेगी या नहीं? एक और बहुत अहम फैक्टर वो ये है कि किसी भी केस में एफआईआर कलीदी किरदार अदा करती है। हमारे यहाँ तो एफआईआर दर्ज करवाना ही बहुत मुश्किल होता है, और उसके बाद अगर तफ्तीश सही तरीके से ना की जाए तो केस में मजीद बिगाड़ पैदा होता है और इंसाफ की फरहमी में मजीद वक्त दरकार होता है। अगर वजीर आजम इमरान खान इस मुल्क में हकीकी तब्दीली चाहते हैं और लेकर आना चाहते हैं तो उन्हें चाहिए कि सबसे पहले आगाज इसी निज़ाम से करें, क्योंकि जिस मुल्क में इंसाफ नहीं होता वहाँ किसी और चीज़ की उम्मीद लगाना बेसूद है।